सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में 1000 फन वाले शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। भगवान रामावतार में लक्ष्मण और कृष्णावतार में बलराम के रूप में शेषनाग को साथ लेकर आए। लक्ष्मण राम से कभी विलग नहीं हुए। लक्ष्मण राम के भक्त हैं और भक्त को यह अधिकार होता है कि वह प्रेम के अतिरेक में भगवान की भी नहीं सुनता। भगवान ने लक्ष्मण को माता पिता की सेवा में रुकने के लिए कहा लेकिन उन्हें ज्ञात था कि लक्ष्मण नहीं रुकेंगे और शीघ्र ही उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। वन में लक्ष्मण ने निद्रा और विश्राम का त्याग करते हुए सीता राम जी की अनवरत सेवा की और उनके हर सुख और आराम की व्यवस्था की। जब भगवान राम और जगत जननी सीता जी शयन करते थे तो लक्ष्मण धनुष बाण हाथों में लेकर वीरासन में बैठकर पहरा देते थे। धन्य हैं लक्ष्मण जी और उनका भ्रातृ प्रेम। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि क्या होने वाला है, क्या हमारा सब पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा रखी नहीं भवन किले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोड़े देह गेह सब सन तिन तोड़े। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नैनागर शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु समुझे परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तीन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही से चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनाहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो
और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज विद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बर दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राहु तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामर सुजैसे। हे तात ऐसे नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या अवश्य है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही कुछ श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिये की सोई।
धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति यानी ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरुलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने स्नेह के कारण डरे हुए भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु वन भाई, मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बर गई वरिहानी। भगवान भक्त से हार गए, बोले, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लाओ और जल्दी वन को चलो। श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।